मूवी के शुरू में हमें एक लड़का सैम दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। सैम बहुत खामोश रहने लगा था। वो किसी से कोई बात भी नहीं करता था और खुद को सबसे अलग रखता था। सैम बहुत सैड होता है। वो अकेला अपने पेरेंट्स के घर में नहीं रह सकता था, तो वो अपनी ग्रैंड मदर के घर चला जाता है और उसकी ग्रैंड मदर बहुत लविंग होती है। वो सैम से बहुत प्यार करती है, लेकिन सैम इस सब के बावजूद बहुत खामोश रहता था। एक दिन उसकी ग्रैंड मदर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक पेट लेकर आऊँगी। तो नेक्स्ट डे सैम की ग्रैंड मदर उसके लिए एक माउस लेकर आती हैं। वो उस पेट को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ भी कंफर्टेबल हो जाता है। फिर एक दिन वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपने रूम में होता है कि विंडो के बाहर से एक विच उन दोनों को देख रही होती है। तभी सैम की मदर की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। सैम उनको देखकर डर जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट डे सैम और उसकी मदर शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पर सैम को वो लेडी विच नज़र आती है। वो उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर सैम की ग्रैंड मदर आ जाती हैं और उसको बोलती हैं कि वो लेडी विच वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सैम अपनी ग्रैंड मदर को उस लेडी विच के बारे में बताता है, तो उसकी मदर उसे कहती हैं कि अननोन लोगों से कोई भी चीज़ नहीं लेते। वो लेडी एक विच थी। अगर तुम उससे वो कैंडी लेकर खा लेते तो तुम उसके मैजिक के असर में आ जाते। फिर उसकी ग्रैंड मदर उसको अपनी एक स्टोरी सुनाती है जो इससे रिलेटेड होती है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी वो अपनी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर गई थी और उसकी फ्रेंड को किसी लेडी विच ने कुछ खाने के लिए दिया था। उसने उससे वो चीज़ लेकर खा ली और फिर जब हम घर आए तो मेरी फ्रेंड की तबीयत ख़राब होने लगी और वो एक हैन में चेंज हो गई। अब वो सैम से कहती है कि हम उस विच की नज़र में आ गए हैं और वो गरीब लोगों पर जल्दी अटैक करती है। हमें ये घर छोड़कर यहाँ से जाना होगा और किसी सेफ जगह पर रहना होगा। तो वो एक होटल में आ जाती हैं। उस होटल में उसके कज़न हेड शेफ़ होते हैं और वो मैनेजर से बात करके उनको वहाँ एक रूम दे देता है। लेकिन उसके कुछ देर बाद उस होटल में बहुत सी विचेस आ जाती हैं और वो विचेस बहुत फैशनेबल होती हैं। वो विचेस इस होटल में एक मीटिंग के लिए आती हैं। दरअसल उन विचेस का प्लान इस दुनिया से बच्चों को ख़त्म करना होता है। उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है और उनकी बॉस उनसे कहती है कि हमें बच्चों को चॉकलेट कैंडी देकर उन सब बच्चों को एनिमल्स में चेंज कर देंगे और अपने एक मैजिकल लैंड बनाएंगे। वैसे तो हमारा मकसद बदतमीज़ बच्चों को टारगेट करना है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए हम सब बच्चों को टारगेट करेंगे। ये बच्चे डिज़र्व ही नहीं करते कि ये इस दुनिया में रहें। दूसरी तरफ सैम अपनी ग्रैंड मदर से पूछता है कि ये विचेस किस तरह की होती हैं। तो वो सैम को कहती हैं कि विचेस के हैंड्स की फिंगर्स और नेल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत गंदे होते हैं, इसीलिए वो ग्लव्स पहनती हैं। सैम ये सब सुनकर थोड़ा डर जाता है। नेक्स्ट डे सैम अपने पेट के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर विचेस आ जाती हैं और सैम वहाँ छुप जाता है और वो उन विचेस का सारा प्लान सुन लेता है। वो विचेस सब विचेस को पोर्शन दिखाती है और उनको उस पोर्शन के बारे में बताती हैं कि अगर हम इस पोर्शन का ड्रॉप किसी भी चॉकलेट में डाल दें और वो चॉकलेट किसी भी बच्चे को खिला दें तो वो एक एनिमल में चेंज हो जाएगा। तभी उस विच को सैम की स्मेल आती है, तो वो उस टेबल को स्मेल करने लगती है और उसका फेस बहुत अजीब और फनी लगता है। फिर वो उस टेबल को उठाकर फेंक देती है, लेकिन सैम उसके पीछे नहीं होता। वो एक विंडो के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक हेल्थी सा बच्चा आता है, तो वो विचेस उसको चॉकलेट खिला देती हैं और वो एक माउस में चेंज हो जाता है और विचेस खुद भी उस माउस से डरने लगती हैं। तभी सैम का पेट माउस उसको अपने साथ ले जाता है और विचेस सैम को देख लेती हैं और वो सैम को पकड़कर उसके ईयर में वो पोर्शन डाल देती हैं, जिसके बाद सैम भी एक माउस में चेंज हो जाता है और वो तीनों माउस वहाँ से भाग जाते हैं। सैम का जो पेट माउस होता है वो उसे बताती है कि वो भी इन बच्चों की तरह थी जिनको विचेस ने माउस बना दिया। अब वो तीनों विचेस से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। वो सब सैम की ग्रैंड मदर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि विचेस ने हमें एनिमल बना दिया है। तो उनकी ग्रैंड मदर कहती हैं कि हम इन विचेस से ज़रूर बदला लेंगे। सैम अपनी ग्रैंड मदर को बताता है कि उन विचेस का रूम इस रूम के नीचे है।
तो उसकी ग्रैंडमदर सैम से कहती है कि मैं तुम्हें एक सॉक्स में डालकर नीचे भेजूंगी, तो तुम उन विचेस का पोर्शन चुरा कर ले आना। सैम वो पोर्शन चुरा कर जब सॉक्स में डालता है और उसकी ग्रैंडमदर उसको ऊपर खींच लेती हैं। वो उस पोर्शन को प्लेट में डालती है, उसमें एक और पोर्शन मिक्स करती हैं, लेकिन इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वह पोर्शन ह्यूमंस को एनिमल में चेंज करता है। तो सैम की ग्रैंडमदर्स कहती हैं कि हम तो अब ह्यूमंस नहीं बन सकते, लेकिन हम ये पोर्शन उन विचेस के सूप में डाल सकते हैं, और ये काम सिर्फ उसकी ग्रैंडमदर कर सकती थी। तो उसकी ग्रैंडमदर कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो वो किचन में जाकर सूप में उस पोर्शन को ऐड कर देती है। तभी मैनेजर ये सब देख लेता है और वो सैम की ग्रैंडमदर से पूछता है कि ये चूहे आपके हैं? तो वो कहती हैं कि ये मेरे नहीं हैं, आप मेरे रूम को चेक कर सकते हैं, क्योंकि चूहे तो ग्रैंडमदर के बैग में होते हैं। और वो मैनेजर सारा रूम चेक करता है, लेकिन उसको कोई भी चूहा नहीं मिलता। तो वो बहुत शर्मिंदा होता है और वो उस लेडी से सॉरी करता है और उनको डिनर की दावत देता है। जब सब विचेस वो सूप पीती हैं तो वो माउस में चेंज हो जाती हैं और सब उनको मारने लगते हैं। ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो ग्रैंड विच सूप नहीं पीती और वो ग्रैंडमदर के रूम में जाकर उस पर अटैक करने लगती है। तभी सैम उसके माउथ में वो पोर्शन डाल देता है और वो भी एक माउस में चेंज होता है, लेकिन वो दूसरों से थोड़ा डिफरेंट होती है। और ग्रैंडमदर उसको एक बोतल में बंद कर देती है और उसके पास एक कैट छोड़ देती है, जो या तो उसको मार देगी या फिर उसको खा जाएगी। फिर सैम की ग्रैंडमदर वहाँ से तीनों माउस को अपने बैग में डालकर अपने साथ ले जाती हैं और वापस अपने घर आ जाती हैं, क्योंकि अभी उन्हें उस विच से कोई खतरा नहीं होता और वो उन सब माउस का बहुत ख्याल रखती हैं। और मज़े की बात ये है कि वो तीनों माउस आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो अपनी ये लाइफ बहुत इंजॉय करते हैं और वो अब दोबारा ह्यूमंस नहीं बनना चाहते थे। और ग्रैंडमदर को भी उनके साथ बहुत खुशी होती है। इसी तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।